नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अक्सर एजुकेशन पॉइंट पर। बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं। आपको साथ साथ इन क्वेश्चनों को करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके इनमें से 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही कर दिए। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा व मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का विश्वास। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत बनता है और अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। यानी आप अगर टीचर हो, अगर आप स्कूल से बाहर अपने छात्रों से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत गंभीर होकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है, आपके सामने ऑप्शंस है, कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है या तपस्या है। तो शिक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक कौशल है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वह छात्र केंद्रित हो, यानी छात्र के अनुसार शिक्षा उसे ग्रहण या देना उचित रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षकों का, यानी शिक्षण का जो समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है, शिक्षकों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, कौन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उनके शिष्य। यानी शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, उनके शिष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने जो जितने भी ऑप्शंस है, एक बार सबको एक बार देखें कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है जैसे शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को और शिक्षण अनुसंधानों या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, यानी एक प्रधानाचार्य के रूप में कैसा होना चाहिए। छात्रों के प्रति प्रेरणादायक, छात्रों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी 1, 2, 3 ये सभी इसमें प्रधानाचार्य में गुण होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, यानी शिक्षण की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बालक केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी, बालक केंद्रित योजना पद्धति होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। यानी अगर आप अध्यापक हो और आपके अंदर ऐसा क्या गुण होना चाहिए कि आप अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण हो। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा एक अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक है वो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज और
छात्रों के प्रति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी रस के विहीन जो वातावरण होता है वही जो ग्रामीण बच्चों के स्कूल छोड़ने और भागने का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के कार्य की सराहना करके, प्रशंसा करके उसके कार्य को बढ़ाया जा सकता है, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा शक्ति सत्ता का स्रोत है। में शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा महिलाओं के लिए या फिर पिछड़े बालकों के लिए, दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, यानी भारत में शिक्षित होके भी बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला जो क्वेश्चन है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का कक्षा जो नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक जो शिक्षा का नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है। और अगर आपने पहली बार क्लास देख रहे हो हमारी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल भी इसी प्रकार की क्लास लेके आएंगे, वो भी 50 क्वेश्चनों के साथ। तो साथ साथ मॉडल पेपर के थ्रू आप सभी BSTC तैयारी करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी किनको पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी कक्षाओं में जो अभिभावक यानी बच्चे के माता पिता से टीचर का मिलन या फिर जो मिलने की जो अधिक आवश्यकता पड़ती है, मुलाकात की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से किस प्रकार की आशा करता है? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों इसको सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, यानी अभिभावक के बच्चे के जो माता पिता है वो बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं, यानी टीचर्स से क्या आशा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष व्यवहार की, स्वानुभूति प्रेम की। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे भाई? यानी अगर आप टीचर है और आपको कह दिया जाए कि गंभीर विषय में भाषण देना है आपको बच्चों को, तो आप कौन सा जो पद्धति अपनाएंगे? आपके सामने ऑप्शंस है कि इस विषयों पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहसर तैयार हो जाएंगे या कुछ देर का समय मांगेंगे। यानी 25 नंबर क्वेश्चन का देखिए कि कुछ देर का समय मांगे, ये भी उचित नहीं है, और इस समय पर मित्रों से सलाह लेंगे, यानी अगर आपको अचानक कह दिया जाए तो मित्रों से सलाह भी नहीं ले सकते और स्पष्ट मना भी नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर एक ही बचता है, सहसर तैयार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों के आध्यात्मिक ज्ञान देना, आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो इसका सही उत्तर है आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि सीखने का अवसर मिलता है,
व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी ए बी सी तीनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए। अध्यापक के अंदर ऐसा क्या गुण हो कि छात्रों को सरलता से सिखा सके? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? यह उद्देश्य होता है विद्यालय में खेल का जो आयोजन कराया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, बालक का सर्वगुण विकास करना। 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बालक का सर्वगुण विकास करना। अगर बालक के बारे में पूछा जाता है तो बालक का सर्वगुण विकास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, यानी क्या धारणा है कि छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ जो संगठन बनता है उनकी धारणा क्या है? कि इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या फिर शिक्षकों के अन्यायों को जो विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व गुण की भावना बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा कि कोई लाभ नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, विद्यालय में दादागिरी फैलती ये भी नहीं कर सकते, और या फिर शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का साधन है, ये भी नहीं कर सकते, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्यों के अभ्यास, या ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों के निर्देश, या ऑप्शन नंबर डी, प्रकरणों की सूची बहुत से। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों के निर्देश। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, अर्थात अगर छात्र कितने होने चाहिए उसके अनुपात के अनुसार अगर शिक्षक नहीं है तो ये एक विषम अनुपात हो जाता है, उसी का जो कारण है प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण। अगला जो क्वेश्चन है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चे का, पहले बड़े बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक ढंग से, यानी सभी का साथ में ही उनकी समस्या हल करनी है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उनके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, यानी किस प्रकार का आपका व्यवहार होगा, यानी अगर आपकी आलोचना कोई करता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मित्र के रूप में आपका व्यवहार होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, एक अच्छे अध्यापक के लिए आवश्यक कौन सी बातें आवश्यक नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर है कि केवल दंड देने वाला हो। अगर टीचर केवल दंड देने वाला हो तो ये एक आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रभावी संप्रेषण यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में संप्रेषण जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है वो कैसे प्रभावी हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए श्रोता के स्तर को जानकर। अगर टीचर बालक या स्टूडेंट को अगर उसका श्रोता के स्तर ज्ञान के स्तर को जान लेता है उसके बाद में प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए।
38 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएगा स्कूल के ऊपर, यानी नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उसके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन का जैसे गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, अगर आप टीचर हो और आपके छात्र उन्नति करते हैं, यानी आज उसने 5 नंबर लाए हैं तो कल वो 10 ला सकता है, इस प्रकार की उन्नति करता है, तो वो आपके लिए क्या महसूस करते हो, आप उसे किस प्रकार से महसूस करते हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्म संतोष की भावना से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि समाज के सभी वर्गों का, यानी शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे या फिर प्राथमिकता देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन तैयार किए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को हम अध्यापक के रूप में प्राथमिकता देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है, अगर आप अध्यापक है और आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कोई छात्र आपकी त्रुटियों यानी आपकी गलतियों की ओर संकेत करता है, तो आप क्या करेंगे। आपके सामने ऑप्शंस है, छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो स्वीकार कर लेंगे, अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे और उसे सुधारने का भी प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आपको मालूम हुआ, आपको पता चला कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, आप टीचर हो और आपको पता चला कि आपके जो प्रधानाचार्य है वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं बीएसटीसी में साथियों, हम रोज़ इसी प्रकार से 50 क्वेश्चनों को करने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी दमदार हो जाए। आपके सामने ऑप्शन है, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप जो प्रधानाचार्य है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है, अभिभावक का अर्थ है बच्चे के माता पिता, कि कभी आपसे मिलने के नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे। बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, हाँ अभिभावक को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिभावक को लिखेंगे कि अध्यापक जो स्कूल में आके मिले उनसे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, यानी शिक्षकों के बीच संघर्ष का, यानी आपस में शिक्षकों का बीच है वो संघर्ष का दूषित जो परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है इसका, कि शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक या अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा छात्रों का व्यवहार बिगड़ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो इस प्रकार से है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क है कोरिलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो एक परिभाषा दे रखी है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरिलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे।
किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, तो वो विद्वान कौन है? हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, हमें जो एग्ज़ाम के अनुसार हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, आपको ये बताना है कि आपके इनमें से लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक बार ये बता दीजिए। और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट मिलते हैं इसी टाइम इसी समय, आपको इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।